भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर, जो कि झारखंड राज्य के जो टॉप नक्सली कमांडर्स में से एक था, नवीन यादव उर्फ सरबजीत यादव उर्फ विजय यादव, जो प्रतापपुर थाना के बासकुट्टा गांव का रहने वाला था, उसने आज झारखंड पुलिस के समक्ष एवं सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये व्यक्ति करीबन पिछले 10 वर्षों से अधिक से नक्सली संगठन में सक्रिय था और अभी रीजनल कमेटी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था। मुख्य रूप से ये गया, चतरा, पलामू, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में एक्टिव था। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को यदि हम मिला दें तो लगभग 70 से अधिक कांड इस व्यक्ति पर दर्ज हैं। इसने झारखंड राज्य की जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, नई दिशा, उससे प्रभावित होकर और उसमें जो हाल में जो एक संशोधन किया गया है, जिससे कि ओपन जेल में जाना आत्मसमर्पित नक्सली के लिए अब और अधिक आसान हो चुका है और वो अब बिना किसी डिले के कुछ ही घंटों में ओपन जेल पहुंच जाएंगे। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर उसने आज हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये हमारे लिए भी एक अच्छी सफलता है और हम इस मौके पर चाहेंगे कि झारखंड राज्य के जितने बचे हुए नक्सली हैं वो सभी भी इस नई दिशा पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। काफ़ी सारे वारदात जो कि पिछले कई साल में बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़, बिहार बॉर्डर इत्यादि जगहों पे हुए हैं, उन सबों में ये सम्मिलित रहा है। डिटेल्स आप लोगों को मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूँगा। बिल्कुल, झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इसका असर निश्चित रूप से झारखंड में नक्सलवाद का जो लगातार जो उसमें गिरावट आ रही है, उसमें निश्चित रूप से एक असरदार स्टेप ये होगा। चतरा पुलिस लगातार नक्सलवाद के विरुद्ध काम करती आ रही है। आपने देखा होगा कि वर्ष 2022 में भी हमें काफ़ी सफलताएं मिली। उसी कड़ी में ये भी एक और बड़ी सफलता है। हाँ, बिल्कुल उसका असर पड़ता है। जो कानूनन जो हमारे प्रोविजंस हैं इश्तेहार की, कुर्की की, इससे असर पड़ता है और इससे एक मैसेज जाता है कि जल्द से जल्द वो लोग न्यायिक प्रक्रिया का सामना करें और आत्मसमर्पण करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बचे कुचे हैं वो उन्हें जल्द ही जो है साफ कर दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि अपराध से घृणा होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। और पिछले कुछ सालों में चतरा में नक्सल गतिविधियों में बहुत कमी आई। हम लोग जब भी राज्य मुख्यालय या कहीं पर भी जाकर के लोगों को मालूम चलता है कि चतरा जिला से ताल्लुक है, लोग पूछते हैं तो जो इतिहास अब बन रहा है यहाँ पर उग्रवादी गतिविधि, नक्सली गतिविधियाँ, और इसके लिए सरकार ने सभी तरह के प्रक्रियाओं को अपनाया। हम लोग जहाँ पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार के सरेंडर पैकेज, कल्याण और आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रति, उनको पुनर्वास के प्रति जो पैकेज है वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ अब चतरा भी विकास के राह पर है। विकास की गतिविधियाँ ही बहुत है, विकास में बहुत सारे अवसर हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी जो है विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य सरकार की सभी योजनाएं चल रही हैं। मुझे बहुत हर्ष है कि अभियान से भी और विकास से भी प्रभावित होकर के हमारे ही देश के, हमारे ही राज्य के ऐसे नागरिक जो किसी समय पर विस्मित हो गए थे, अब वो वापस उनकी धारा में आ रहे हैं। इसके लिए प्रथम दृष्टया झारखंड पुलिस, चतरा पुलिस, सीआरपीएफ ये बधाई के पात्र हैं और ऐसे लोग भी बधाई के पात्र हैं जो मुख्यधारा में होने के लिए अपने पुरानी सभी गतिविधियों को त्याग कर रहे हैं, हथियार को त्याग कर रहे हैं और मुख्यधारा में स्वयं भी जुड़ रहे हैं, अपने परिवार को भी जोड़ रहे हैं और अपने पूर्व साथियों को भी जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत इस कार्य के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कम उम्र में, उस समय उधर पार्टी का बहुत आना जाना रहता था और कुछ ज़मीनी विवाद था, उसी जगह से हम पार्टी में जुड़ गए। अब कोई विश्वास नहीं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ का ये स्टेट पुलिस या यहाँ का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आया है, तो पॉलिसी के तहत बाकी लोग जेएनयू मुख्य धारा में आ जाएं तो अच्छा रहेगा।
अभी जो भी बचे हुए हैं वो लोग, हम यही अपील करता हूँ कि यहाँ का जो सरकार का और यहाँ का जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, इसको भरपूर लाभ उठा लें। अब वहाँ पर कुछ रहा नहीं। आप सभी पिछले वर्ष, उससे पूर्व और वर्तमान में सिविल पुलिस चतरा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान जो नक्सल विरोध का अभियान है उससे अच्छी तरह से परिचित है। ये महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। वर्ष 2022 में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। रील बना था, देखे ना। यह अभियान जो चतरा के नक्सलियों का और आज की तारीख में जो स्थिति है, निश्चित रूप से आप सभी इससे परिचित हैं। वर्ष 23 के मार्च महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उसके पश्चात मई महीने में जो भी सशस्त्र नक्सली थे चतरा, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उसी कड़ी में आज का यह आत्मसमर्पण चतरा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और संयुक्त रूप से कहा जाए तो नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में चतरा के सामाजिक विकास, नक्सलियों की स्थिति और सामान्य रूप से कहा जाए तो चतरा की नक्सल परिस्थिति पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से करेगा।